डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्पर्श पद्य की कविता मनुष्यता का अर्थ मैं आपको समझा रही हूँ। मनुष्यता कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। इसमें देश हित, परोपकार और उदारता को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। इसमें कवि ने बताया है कि मनुष्य का जीवन नश्वर है, इसलिए मनुष्य को ऐसे कार्य करना चाहिए कि जिससे उससे लोग याद रखें। उसे इस तरह के महान कार्य करना चाहिए, उदारता दिखानी चाहिए, अपनेपन की भावना दिखानी चाहिए, देश हित के बारे में उसे सोचना चाहिए। अभी इसकी मैं आपको कुछ पंक्तियाँ पढ़ के पहले सुनाती हूँ, उसका फिर अर्थ बताती हूँ आपको। ध्यान से सुनिए। विचार लोग के मतरी हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु जो वृथा मेरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आप के लिए। वही मनुष्य प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसमें कवि बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हे पाठकों, तुम याद रखो कि तुम मरणशील हो। मरणशील हो यानी तुम आज नहीं तो कल तुम मरने वाले हो। मन में समझ लो कि तुम्हें एक न एक दिन अवश्य नश्वर होना है, अवश्य तुम्हें मरना है। इसलिए मौत से डरा मत करो। आज नहीं तो कल तुम्हें मरना है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, मरणशील है, इसलिए तुम डरो नहीं, मौत से डरो नहीं। तुम ऐसी मौत मरो कि जिससे सब तुम्हें याद करें। तुम्हें मौत से डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें ऐसी मौत मरना है कि मरते हुए भी तुम्हें सब याद करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो कि जिससे तुम्हारी मृत्यु सुमृत्यु कहलाए, अच्छी मृत्यु कहलाए। तुम्हें मरते मरते कुछ ऐसा अच्छा कार्य करना है कि जिससे तुम्हारी मृत्यु सुमृत्यु कहलाए, अच्छी मृत्यु कहलाए, लोग तुम्हें याद करें। ऐसी मौत के बिना यो ही मरना व्यर्थ है। यानी अच्छी मौत, सुमृत्यु के बिना यदि तुम मर रहे हो तो ऐसी मौत तुम्हारी व्यर्थ है। बिना कोई विशेष कार्य किए जीना भी व्यर्थ जीना है। यदि आपने जीवन में कोई विशेष कार्य नहीं किया है तो भी तुम्हारा जीना भी तुम्हारा व्यर्थ है। ऐसा जीना किसी काम का नहीं है। जो मनुष्य स्वयं अपने लिए ही नहीं जीता, जो मनुष्य स्वयं अपने लिए ही नहीं जीता बल्कि समाज के लिए भी जीता है, वह कभी नहीं मरता। ऐसा मनुष्य जो स्वयं के लिए नहीं जी रहा है बल्कि समाज के लिए भी जी रहा है, कुछ अच्छे कार्य कर रहा है, तो ऐसा मनुष्य कभी नहीं मरता। ऐसा मनुष्य अमर हो जाता है, क्योंकि उसके मरने के बाद भी उसके कार्यों द्वारा उसे याद किया जाता है। स्वयं अपने लिए खाना पीना, कमाना और जीना तो मनुष्य पशु का स्वभाव होता है। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्य के लिए जीता और मरता है। क्या बोल रहे हैं कि स्वयं अपने लिए खाना, कमाना और जीना पशु का स्वभाव होता है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो संपूर्ण मनुष्य समाज के लिए जीता है। क्या बोला गया है इसमें कि मनुष्य का शरीर मरणशील है, आज नहीं तो कल उसे मरना ही है, नश्वर है वो। इसलिए तुम मौत से मत डरो, पर मरने से पहले तुम कुछ ऐसे कार्य कर सको कि तुम्हें लोग याद करें, तुम्हारी मृत्यु सुमृत्यु कहलाए। सिर्फ जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा जीना व्यर्थ है कि जिसमें तुमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। ऐसा कार्य करो, ऐसी मृत्यु मरो कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। और बल्कि ऐसा मनुष्य अमर कहलाता है जो अच्छे कार्य करके मरता है। लोग उसकी बातों को याद करते हैं, उसके अच्छे कार्यों को याद करते हैं। सिर्फ स्वयं के लिए खाना, कमाना और जीना तो पशु का स्वभाव होता है। इसलिए तुम्हें ऐसी मृत्यु मरना है जो मनुष्य समाज के काम आए। अब दूसरी पंक्तियाँ देखिए आप। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती।
उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखो यहाँ पे क्या अर्थ बताया जा रहा है इसका। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है। सरस्वती देवी भी उसी मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के लिए अखंड आत्मीयता रखता है। इस पूरे संसार के लिए, इस अखंड पूरे संसार के लिए अपनेपन की भावना रखता है, आत्मीयता का भाव रखता है। सरस्वती भी ऐसे ही व्यक्ति का गुणगान करती है। यह धरती भी उसी उदार मनुष्य को जन्म देकर स्वयं को धन्य मानती है, जो सारे संसार में अपनेपन की भावना का प्रसार करते हैं, चारों तरफ ऐसी भावनाओं को, अपनेपन की भावनाओं को फैलाते हैं। उसी उदार मनुष्य का सुयश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है। उसी उदार मनुष्य का सुयश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है और उसी उदार मनुष्य को सारी धरती के लोग पूछते हैं, जो सारी सृष्टि के साथ अपनापन का अनुभव कराता है, अपनेपन की भावना रखता है। सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो सब मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। क्या बोला जा रहा है इसमें? मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि सरस्वती भी उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस पूरे अखंड संसार में, पूरे संसार में अपनत्व की भावना फैलाता है, अपनेपन की भावना के साथ रहता भी है और ऐसी भावनाओं का प्रचार भी करता है और उसे फैलाता भी है। उसी उदार मनुष्य का सुयश, अच्छे काम सदा सदा के लिए गूंजते रहते हैं। उसी उदार मनुष्य को सारी धरती के लोग पूछते हैं। कैसे मनुष्य को? जो अपनत्व की भावना का प्रसार करते हैं, आत्मीयता की भावना को फैलाते हैं और अपने में रखते हैं। जो सारी सृष्टि के साथ अपनत्व का अनुभव करता है, सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो सब मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। उसके बाद की पंक्तियां देखें। शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी ने क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर कुछ महान व्यक्तियों के बलिदान के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से कुछ दान देकर महान कार्य किया है। अब देखिए, बोल रहे हैं कि कवि कहते हैं कि राजा रतिदेव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी, राजा रतिदेव स्वयं भूख से व्याकुल थे, बहुत भूखे थे, उसके बाद भी उन्होंने अपने भोजन का थाल घर पर आए एक भिक्षुक को सौंप दिया। जो दरवाजे पर एक भिक्षु उनसे कुछ मांग रहा था, भूखे होने के बाद भी रतिदेव ने अपनी थाली, भोजन की थाली उसे दे दी। दधीची ऋषि ने जन कल्याण हेतु अपनी हड्डियां दान में दे दी। उष्णीर राजा शिवी ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। वीर कर्ण ने किसी ब्राह्मण के मांगने पर अपने शरीर का कवच तक उतार कर दे दिया। भला इस नश्वर शरीर के लिए यह अमर जीव क्यों डरे? अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से क्या भय? सच्चा मनुष्य तो वही है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जीता और मरता है। अब देखिए, यहाँ पे जो उदाहरण बताए गए हैं, एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ। राजा रतिदेव ने भूख से व्याकुल, रतिदेव ने कौन सा कार्य किया है कि भूख से व्याकुल एक भिक्षुक जो दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया था, उसे अपने भोजन की थाली उसे सौंप दी। उसके बाद दधीची ऋषि ने, ये आपने पहले भी पढ़ चुके दधीची ऋषि के बारे में, कि दधीची ऋषि ने जन कल्याण के लिए के हेतु अपनी हड्डियां
दान दे दी थी। उशनीर राजा शिवी ने कबूतर के प्राणों को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस उसे दे दिया था। उसके बाद वीर कर्ण ने किसी ब्राह्मण के मांगने पर अपने शरीर का कवच तक उतार कर दे दिया, और इसी महान कार्य की वजह से वो मर तो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन आज भी वो अमर है क्योंकि उनके इस दान को लोगों याद करते हैं। वही बोला है कि जब आत्मा अमर है, उनकी आत्मा अमर हो गई है, वो भले ही नहीं है लेकिन उनकी आत्मा अमर है, उनके इन कार्यों को लोगों आज भी याद करते हैं और उन्हें जीवित रखा हुआ है। फिर इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से क्या भय? सच्चा मनुष्य तो वही है जो मनुष्य जाति के लिए जीता और मरता है। उसके बाद की पंक्तियाँ देखिए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग में क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। अब यहाँ पे किस भावना पे जोर दिया जा रहा है? सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। दूसरे के दुख को देखकर मन में करुणा जागनी चाहिए, मन में दया के भाव आना चाहिए, दूसरों के दुखों को देखकर करुणा जागनी चाहिए। यह सहानुभूति मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। सहानुभूति को मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी कहा गया है। इस गुण के कारण सारी धरती इस गुण के कारण सारी धरती मनुष्य के वश में हो जाती है। किस गुण के कारण? यदि आप सहानुभूति दिखा रहे हैं, आपके मन में करुणा है, तो सारी धरती आपके वश में हो जाती है। बुद्ध ने अपने कार्य से, अब यहाँ पे बुद्ध जी का उदाहरण बताया गया है, बुद्ध ने अपने कार्य से दया का जो प्रवाह बहाया, उसके कारण उनका सारा विरोध समाप्त हो गया। जो लोग उनका विरोध कर रहे थे, उनके दया की भावना की वजह से वो विरोध लोगों के मन से चला गया, हट गया। हालांकि उन्होंने अपने समय की सारी परंपराओं का जबरदस्त विरोध किया था। बुद्ध जी के समय में जो भी परंपराएं चलती आ रही थी, समाज के लिए जो उचित नहीं थी, उन सभी उन्होंने परंपराओं का विरोध किया। किंतु उनकी करुणा को देखते हुए समाज के सभी वर्गों के लोग उनके सामने झुक गए। किस वजह से? उनकी करुणा को देख के, उनकी सहानुभूति को देख के। सच यही है कि जो मनुष्य दूसरों का भला करता है, वही सच्चा उदार मनुष्य है। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्यता के काम आता है, सबके लिए मरता और जीता है। क्या बताया गया है इस पंक्तियों में? इन पंक्तियों में सहानुभूति और करुणा के बारे में बताया गया है कि यदि आपके मन में सहानुभूति और करुणा के भाव हैं, तो सारी धरती आपके वश में हो जाती है। बुद्ध के उदाहरण के द्वारा उन्होंने बताया है कि उन्होंने दया का जो प्रभाव बहाया, उसके कारण उनके विरोध में जो भी समाज वर्ग था, उनका वो विरोध उनके लिए हट गया था। उन्होंने समाज की सभी ऐसी परंपराओं का विरोध किया जो नहीं होनी चाहिए थी, और इस सभी वर्गों ने उनके सामने उस परंपरा को बंद करने के लिए उनके सामने झुक गए, उनकी दया को देखते हुए। इसलिए सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है।